नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज भी रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ी जो है तो आपको वीडियो का एक न्यूज़ दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि ये देखिए, ये बिहार के कोचिंग सेंटर के मालिक हैं, जिनको आप जो कहना है ना वो कहिए, आप गुरु कहिए, आप टीचर कहिए, जो भी कहना है वो कहिए आप, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप एक नहीं हो, एक प्लेटफार्म होना चाहिए, जिसके लिए अगर आपको लगता है तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। और आपको मैं एज ए मीडिया, मैं आज बहुत बड़ी क्लियर कर रहा हूं आगे बताने के पहले कि एज ए मीडिया मेरा काम है दोनों पहलू को दिखाना, अच्छाई और बुराई। मेरा काम झंडा लेकर के आगे नहीं बढ़ना है, मेरा काम कोर्ट में नहीं जाना है, मेरा काम है सवाल पूछना। तो सवाल मैं पूछ रहा हूं, अपने तरीके से सवाल मैं पूछ रहा हूं, और सवाल पूछने का अधिकार मेरे को डीजीटी से है तो मैं डीजीटी से बोलूंगा। ये आईटीआई टॉक शो आईटीआई के लिए चैनल है, इसलिए आईटीआई के पक्ष में ही काम करेगा। लेकिन अगर गलत आप रहोगे तो आपके बारे में भी मैं न्यूज दिखाऊंगा। कई आईटीआई के लड़के ये कह रहे हैं कि सर आप सीट बढ़ाने के लिए, जगह पोस्ट बढ़ाने के लिए बोलिए। वो मेरा काम नहीं है, वो काम आपका है। आपको आईटीआई टॉक शो ने प्लेटफॉर्म दिया है, आप आइए, अपनी बात रखिए, सरकार तक बात पहुंचाने की हमारी जवाबदारी है। अब आप ही देखिए, ये चीज हमको बहुत बुरा लगा। ये आदमी जो है ना तो आईटीआई बच्चों को कैसे गाली दे रहा है। देखिए, इस गालीबाज कोचिंग संचालक मैं बोलूंगा, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, क्या ये गुरु है? क्या ये गुरु परंपरा को निभा रहा है? कैसे गाली दे रहा है, कैसे मरने के लिए ये कह रहा है कि जहर खा लीजिए, क्या क्या चीज कह रहा है, और आप लोग इनके सपोर्टर हैं। अब इसको जवाब देने में आपका है। कई बार वो क्या कह रहा है कि सिगरेट पीने की बात कह रहा है, और लास्ट वीडियो में तो जब वो कहता है ना कि ये कैसी सरकार, घोटलेबाजी सरकार, तो बेईमान सरकार, जो गाना गाता है ना, तो उसके बारे में भी आप लोग सोचिए कि क्या बोलना है ना। चलिए पहले देख लेते हैं। तुम आईटीआई काहे किया था? ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए, रेलवे लाइन पर पैखाना साफ करने के लिए तुम तैयारी कर रहा? खोर कहीं का हमको बोल रहा है तू, तैयारी कर रहा? खोर कहीं का हमको बोल रहा है तू, तैयारी कर रहा? खोर कहीं का हमको बोल रहा है तू, तैयारी कर रहा? खोर कहीं का हमको बोल रहा है तू, तैयारी कर रहा? खोर कहीं का हमको बोल रहा है तू, तैयारी कर रहा? खोर कहीं का हमको बोल रहा है तू, तैयारी कर रहा? खोर कहीं का हमको बोल रहा है तू, बेशर्मी आदमी कहीं का। अभी ये चुनाव हुआ था 2024 में, कहां था? मर गया था क्या तू? मर गया था उस टाइम? काहे वोट किया था तू? जिसको बनाया मंत्री उससे पूछा, भागा कहीं का। मेरा काम है वैकेंसी निकालना। देश में जहर नहीं बिकता रे अभागा? जहर नहीं बिकता है क्या? देश में जहर नहीं बिकता रे अभागा? जहर नहीं बिकता है क्या? देश में जहर नहीं बिकता रे अभागा? जहर नहीं बिकता है क्या? देश में जहर नहीं बिकता रे अभागा? जहर नहीं बिकता है क्या? देश में जहर नहीं बिकता रे अभागा? जहर नहीं बिकता है क्या? देश में जहर नहीं बिकता रे अभागा? जहर नहीं बिकता है क्या? देश में जहर नहीं बिकता रे अभागा? जहर नहीं बिकता है क्या? देश में जहर नहीं बिकता रे अभागा? जहर नहीं बिकता है क्या? अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। सर, एक सवाल है आपसे। मैथ मस्ती एप्लीकेशन पे रेलवे का जो 199 में जो बैच आया है, आपको क्या लगता है बच्चों का सारा सवाल बन जाएगा? आए तोरी कोर्स ले लिया और रात रात भर मोबाइल में देखेगा फिल्म, तो हम भागी ले हैं। पागले वाला बात करता है। ला सिगरेट। सुनाए भैया, सुनाए चाचा, कैसन अत्याचार बा। ओ सुनाए भैया, सुनाए चाचा, कैसन अत्याचार बा। अरे पेपर लीक सरकार बा, भ्रष्टाचार व्यापार बा। कि पेपर लीक सरकार बा, भ्रष्टाचार व्यापार बा। ओ 10-10 लाख में बिकेला पेपर, कि 10-10 लाख में बिकेला पेपर। अधिकारी मालामाल बा, पेपर लीक सरकार बा, भ्रष्टाचार व्यापार बा। अरे पेपर लीक सरकार
चलिए, अब मेरे को बोलने को कुछ नहीं रह गया है। अब आप समझ लीजिए, लास्ट में जब ये गाना गाता है ना, तो ये सरकार के लिए बोलता है, अपने कोचिंग सेंटर के बारे में बोल रहा है ना कि नहीं। वो अपने कोचिंग सेंटर में जो किताब बेच रहे हैं, जो कोर्स बेच रहे हैं, और कोर्स बेच करके सारी चीजें कर रहे हैं। एक चीज बता दीजिए कि ये लोग जो है, तो ये सारी चीजें, मसला बिहार में ही कितने सारे कोचिंग सेंटर, क्यों ये बिहार के ही लड़कों को क्यों उकसाया जाता है, ये बिहार के ही लड़कों के ऊपर क्यों पेपर क्यों वो होता है, ओपन हो जाता है, परीक्षाओं में क्यों पैसा चलती, क्यों नकल होती है। तो इनके मेन जो करता धरता है ना, ये ऐसे ही लोग हैं, ठीक है ना। अब आप ये बता दीजिए, अगर बिहार में अच्छे लोग सरकारी नौकरी कर रहे होते, नौकरी जब मिलती है तब फिर वो भी ऐसे बन जाते हैं। तो इन लोगों का काम था ना कि अच्छे लोगों को बनाए कोचिंग सेंटर में। तो ये बताएं कि कितने लोगों को अच्छा बनाया है, डीएम बनाया है, कितने लोगों को जो है एसआई बनाए हैं, दरोगा बनाए हैं। अब ये सही बात कह रहा है, इसके मुंह से निकल रहा है ना, इसके मुंह से निकल रहा है कि पैसा दे करके हर चीज होता है, सब चीजें होती हैं। और ऐसे गुरु हैं, और ऐसे गुरु को सोच लीजिए। एक चीज और बोल रहा हूं, मेरी बात बुरी लगेगी तो लगने दीजिए, ये लोकतंत्र है और हम मीडिया हैं। हम जो बोलेंगे हम सच बोलेंगे, सच के सिवाय हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। और हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि जो है चीजें जो है तो एक तरफा जाए, चीजें बिल्कुल भी दोनों तरफ से जानी चाहिए। एक चीज आज आईटीआई स्टूडेंट को लिए मैं बोल रहा हूं कि आप यूज हो रहे हो, देख लेना। ये न्यूज सिर्फ 14 तारीख तक है। जिस दिन तक कोर्ट का फैसला आ जाएगा उस दिन तक ये न्यूज है, उस दिन तक ये सारी चीजें यूट्यूबर बनाएंगे और अपना अपना यूज करेंगे। और आप यूज हो रहे हो, और आप यूज होते हुए आ रहे हो, और आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनते रहोगे जब तक आप एक नहीं, और आप एक हो भी नहीं हो, है ना। जो आंकड़े ट्विटर पे आए हैं ना, और जो ये लगा रहे हैं आरोप कि ट्विटर में डिलीट कर दिया गया है, सारी चीजें गलत है। ट्विटर पे कम ही लोग आए हैं, ठीक है ना, बहुत कम लोग आए हैं, आंकड़े हैं, है ना। आप ये ना कह दीजिएगा 3-4 लाख से भी कम है। डबल किया गया, 1.5-2 लाख के लगभग हैं। एक आदमी ने 2-2 बार किया है, स्टाफ ने किया है, कोचिंग सेंटर वालों ने। अब हम खोलेंगे आगे चल करके उसका पर्दाफाश करेंगे हम, क्योंकि पर्दाफाश करना मेरा काम है, सच दिखाना काम है। और ऐसे ट्विटर डिलीट नहीं करती है। आपका ट्रेंडिंग नहीं हुआ था क्योंकि आपने क्या क्या चीज़ की थी, कैसे चीज़ की थी, उसका एक एल्गोरिथम होता है। आप जब भी अभी कम्युनिटी का वायलेंस करेंगे तो अपने आप आपका डेटा डिलीट हो जाता है। उसको कि यार रेलवे हिल गया, रेलवे ये सब करवा रहा है, रेलवे को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने अभी कल एक टाइम मांगा है, एक बहुत रेलवे के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, भोपाल में रहते हैं, डीआरएम से वो ले लिए हैं, मतलब हमारे रिटायर हो गए हैं, उनसे हमने टाइम मांगा है। और टाइम मांग करके हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि सर ये रेलवे क्या ऐसे कर रही है, क्या कारण है। और फिर एक डीजीटी के भी बड़े अधिकारी हैं, उनको भी रिटायरमेंट हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन उन लोगों ने कैमरे पर और फ़ोन रिकॉर्डिंग ना करने की शर्त पर लिखित रूप से बात करना चाहते हैं, सामने सामने बात करना चाहते हैं। तो हमारे कुछ सवाल हैं, उन सवालों को भी दिखाना है। क्योंकि उन लोगों को जब मैंने बताया, दिखाया शो के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप एक तरफा न्यूज दिखा रहे हैं, एक तरफा न्यूज मत दिखाइए, है ना। उन्होंने मेरे चैनल को टाइम दिया, देखा, जब मैंने लिंक दिया उनको, सारी चीज़ें मैंने बताया, तो बताया कि आप 3 साल से चला रहे हैं, आपके पास 30,000-32,000 सब्सक्राइबर हैं, आप ये मुद्दा उठा रहे हो, ये मुद्दा उठा रहे हो लड़कों के लिए, पर लड़के ही आपके साथ में नहीं है, तो फिर क्या है, क्यों आप ऐसे सारी चीज़ें। बहुत सारी सवालों का जवाब था, बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं, लेकिन वो तो बाद में आपको कल परसों दिखाऊंगा मैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इस कोचिंग सेंटर वाले के ऊपर FIR होना चाहिए। और ये अगर एक बार आप लोग उठ करके, चूँकि हम नहीं कर सकते, हम तो दिखा दिए बिल्कुल, इनका मैं और आगे तक ले जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग एक बार एक हो करके इनको हर जगह जो है तो थाने में किए, चूँकि गाली किसको दे रहे हैं, ये ITI स्टूडेंट को गाली दे रहे हैं, कितनी गंदी गाली दे रहे हैं, और मरने के लिए कह रहे हैं, जहर खाने के लिए, माने उकसा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मरने की, उकसा रहे हैं जहर खाने के लिए। सिगरेट पीने जैसे कि बोलते हैं कि सिगरेट ले आओ, माने स्मोकिंग करने का ये प्रचार कर रहे हैं।
सीधे सीधे। तो ऐसे कोचिंग सेंटर को जो आपका यूज कर रहे हैं, जो अब जान गए हैं कि अरे यार 10th वाले तो आ गए हैं हमारे पास, अब इनकी ITI की ज़रूरत नहीं है, तो आपको जब जान गए कि ITI की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे मक्खी को निकालते हैं ना, वैसे आप लोगों को मक्खी निकाल करके फेंक दिया है, ठीक है ना। इनके पास खूब 10th वाले लड़के आ गए हैं, इनका खूब कोर्स बिक रहा है, इनका सब कुछ बिक रहा है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से कोचिंग सेंटर वाले के पास जाना है और किनका विरोध करना है, किनको नहीं करना है। और आप लड़कों को मैं बोल रहा हूं कि आप में हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, और आपको इसके खिलाफ जो है, तो अगर आप पहली लड़ाई तो ये जीतो कि ऐसे जो बोल रहे हैं उनके खिलाफ FIR करवाइए आप, है ना। वो आप बात की सोचिएगा रेलवे पे पहले जो आपके खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं, ये ITI कम्युनिटी पर बहुत बड़ा हमला है। ये मेरे को बुरा लगा, मैं जो करूंगा तो करूंगा, है ना। मैं तो अभी सवाल ये है ना कि मैं सरकार के जो कोचिंग सेंटर हैं उसके नियम पे जा रहा हूं कि आप बताइए आपका नियम क्या है, ये RTI के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, ये कितना आते हैं तो भी कितना पैसा ये कमाते हैं, कितना देते हैं, कितनी की प्रिंटिंग होती, कितना टैक्स जमा करते हैं, और ये पैसा बाकी कहाँ जा रहा है इनका, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें हम निकालेंगे अपने स्तर पे, इनको दिखाएंगे। टाइम लगता है, हमारे काम में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम बता दें कि हम फिर सीधे जड़ से काटते हैं, बिल्कुल। हम फिर सब बहुत सारी जानते हैं सब लोग हमको, ठीक है। हम बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, हम गर्म खाना नहीं खाते हैं, ठीक है ना। हम मुंह नहीं जला लेते, हम बहुत ठंडा खाना खाते हैं। तो आप लोग ITI के स्टूडेंट सोचिएगा कि क्या कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और हमारी कम्युनिटी को गाली दिया गया, इसलिए मैं शो में दिखाया, और ऐसे अगर और होंगे तो आप शो में दिखाइएगा। एक चीज और कह रहा हूं कि हमारे चैनल का एक है मंच देने का, ये ITI के लिए न्यूज चैनल है। कोई देश का मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है, क्यों? इसके पीछे की कहानी। अगर हमारे चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर होते तो सारी मीडिया दिखाती, करे यार चलो यार ये तो इतना बड़ा न्यूज चैनल अब हो गया, चलो हमको भी दिखाएं। लेकिन नहीं, आप लोगों को ये लगता है कि ये न्यूज़ दिखाता है व्यू के लिए, पैसे के लिए। जो जानने वाले हैं तो जानते हैं मेरे को, जो नहीं जानने वाले तो नहीं। हमारे में एक भी सब्सक्राइब नहीं रहेगा ना सब्सक्राइबर, तब भी न्यूज़ दिखाया जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंथ की, कि आप लोग एक नहीं हो। जब ये ITI का प्योर ITI का चैनल है भाई साहब, अब आप कहोगे कि चैनल खोल लो, तो मेरे पास 100 करोड़ रुपए चैनल खोलने के लिए लगता है। 100 करोड़ रुपए चैनल खोलने के लिए मेरे पास नहीं है। जिस दिन हो जाएगा ना, सबको ही मदद करिए भाई, तो मैं चैनल खोल दूं, फिर आप देखिए। तो आजकल सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर ही बहुत सारे चैनल अब टीवी के बजाय जो है तो इस पे आ गए। तो हमने भी देखा कि इसी पे है, तो इसी को बेहतर किया जाए। और सुनिए, अगर आपको अपनी बात रखनी है, व्हाट्सएप नंबर है, आप बात रखिए अपनी, मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा, मेरे सवाल के लिए तैयार रहिए। और सवाल देखिए, दोनों चीजें होंगी, रेलवे की तरफ से भी होंगी, DGT की तरफ से होंगी, अपने ही तरफ से होगी। आप सोचोगे कि मैं मसाल लेकर के आपके आगे खड़ा रहूं, तो नहीं भैया, साफ साफ बोल रहा हूं, मीडिया कभी भी आगे नहीं आती है। मीडिया का काम है सच दिखाना, मीडिया का काम है दोनों पहलू का दिखाना, कौन सही है कौन गलत है, वो चीजें दिखाई जाएगी। बाकी जिसको मानना है तो मानेगा, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। मेरा काम है ITI का, तो मैं करूंगा। एक CITS का कोई है, वो कह रहा था कि ये CITS नहीं लागू करवा पाए। अरे भैया, तो तू लागू करवा ले यार, दादा मेरे मालिक, है ना। CITS की 500-500 रुपए में सर्टिफिकेट बेच रहे हैं, और ऐसे लोग कह रहे हैं, बताओ क्या बताएं हम, क्या कहा जाए। ऐसे ही लोगों को ऐसे ही जवाब मिलता है, ऐसे लोग जवाब देते हैं। क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाते हो, आप कुछ कह नहीं पाते हो, आपको भड़काया जाता है। ये कोचिंग सेंटर वालों ने क्या किया, भड़काया, अपना चेहरा लाइमलाइट में आ गया, उनका हो गया, उनका कोर्स बिक गया। अब तुम जाओ भाड़ में, जाओ जहां जाना हो, तो मरो, चाहे तुम्हारे ऊपर केस हो, चाहे जो भी करो, जिंदगी बर्बाद हो, तुम्हारे माँ बाप परेशान हो, जो भी हो। आप देखियो, आपको बेवकूफ बनाया गया, आपको झोंका गया। और ये कहाँ चले गए, अंदर। आगे इनसे जाकर के सवाल पूछो ना, SK झा से भी जाकर के सवाल पूछिए कि हिम्मत करिए ना, जाइए ना, आप लोग वहीं बिहार में रहते हैं, इनको घेरिए, उनसे पूछिए ना कि आपने बोला था कि ITI कर लो, ITI कर लो, ITI कर लो। कितने कोचिंग सेंटर वालों को ये पढ़ाते हैं और लड़कों को पढ़ाते हैं और एडमिशन लेकर के, और ITI में नहीं जाते हैं। तो वो किसने बोला था? अगर मैं सच्चाई बोल दूं तो आज बहुत बड़ा सबको बुरा लगेगा। कहीं भी रेलवे ने, कहीं भी DGT, हम एक दिन दिखाएंगे, DGT ने कहीं भी नहीं लिखा है कि ITI करोगे तो आपको रेलवे में 100% नौकरी मिलेगी। रेलवे ने नहीं कहा, कोई भी एजेंसी नहीं कहती है भाई साहब
कि आप ये करोगे, ऐसे हो तो आईएएस की जो नौकरी होती है तो वो फिर मान के चलिए कि बीए वालों को ही रहे, फिर उसमें बीए, बीटेक, एमबीए, एमसीए क्यों आते हैं? उसमें जो काबिल होते हैं वही आते हैं ना, जो काबिल है। और इसमें भी आप काबिलियत है तो जाइए, जहां टेक्निकल रहता है वहां रेलवे कहती है कि भाई जहां टेक्निकल है वहां हम इस तरह के लड़के लेंगे, हम आईटीआई लेंगे, पॉलिटेक्निक लेंगे, बी लेंगे, बीटेक लेंगे। कल सब अलग अलग मांग करने लगेंगे, कल अलग अलग चीज करने लगे तो क्या हुआ? आज मैंने जैसे ही एक सर को बोला कि सर वो भर्ती बढ़ा दे। अरे यार कैसे भर्ती बढ़ा दे सरकार ना? आप सोचिए ना, भर्ती बढ़ाएगी तो उसके लिए पैसे की व्यवस्था के लिए भी बोलिए ना। ये जो बोल रहे हैं कि 1 लाख भर्ती कर दीजिए, तो 1 लाख लोगों की तनख्वाह कहां से मिलेगी? कल फिर आप तनख्वाह के लिए लड़ाई करोगे, कहां से आएगी तनख्वाह? बताएं ये कोचिंग सेंटर वाले की जो कोचिंग सेंटर चल रही वहां से तनख्वाह इनको देंगे तो सरकार रख ले। अरे सरकार की जितनी हैसियत होगी, जितनी सारी होगी, उतने लोगों को ना निकालेगी, उतने लोगों को ना पैसा भरेगी यार। उतने लोग रिटायर हो रहे हैं, जितने लोग रिटायर का पैसा है उतना वो कर रही है, आगे आएगी भविष्य में तो करेगी। बातों बातों में रेलवे के लोगों ने हमको जवाब दे दिया, बातों बातों में डीजीटी के जवाब दे दिया। एक दिन मैं सारी चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन सच्चाई यही है भाई साहब, आपके घर में 2 कमरे हैं, 2 लोगों की खाने की व्यवस्था है, और मैं अचानक कह दूं कि 50 लोगों की रहने की व्यवस्था और 50 लोगों की खाने की व्यवस्था है, तो कर पाओगे आप? प्रैक्टिकली चीज समझो। आपको बहकाया जा रहा है, आपको भड़काया जा रहा है और आप बहक रहे हो, आप वो हो रहे हो। अब आप हमको गाली देना चालू कर दोगे, क्या होगा? गाली देना चालू कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा क्या? क्या मिल जाएगा क्या? कुछ नहीं मिल जाएगा। अपने भी गिरवान की तरफ आप लोगों को झांकना चाहिए, कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आपका एक परिवार है, एक कम्युनिटी बनी हुई है, आपको उस पर नहीं जाना है। कोचिंग सेंटर वाले ने जो जाइए ना भाई, ये दोनों लोगों से मिलिए, एग्जामपुर वाले से, तीनों से जाकर के मिलिए और बताइए कि आपने कहा था कि रेलवे की भर्ती, रेलवे की भर्ती, रेलवे की भर्ती में आईटीआई है, तो अब आओ ना, कहो ना उनको कि गांधी बिहार के हैं, बिहार में बहुत नेता बन जाते हैं, ऐसे एकाग नेता और बन जाएंगे, उनसे जाकर के आप बोलिए ना कि भैया अमरण अनशन रखो आप, तो हम तो बताएं भैया आप लोग रखो, हम लड़के नहीं रखेंगे। ये बोलो कोचिंग सेंटर को, ये तीनों को बोलो कि अमरण अनशन जब तक रेलवे जो है तो नौकरी नहीं बढ़ा देगी और भर्ती नहीं करेगी, ये तीनों दाना पानी नहीं खाएंगे। एग्जामपुर वाले से बोलो, ये विपिन से बोलो, ये एसके झा से बोलो कि ये तीनों बैठे हैं। असलियत दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। बहुत बड़ी बात कहा हूं, जिसको समझ में आएगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा ना तो वो ऐसे कमेंट करता रहेगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, 3 पौधे जरूर लगाएं। लेकिन जो मर्जी आए ना वो करिए, जैसा आपको लगे ना वैसा करिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, आने वाला जनरेशन आपका है। मेरा काम है न्यूज़ दिखाना, जो ईमानदारी से सच बोलता रहूंगा और सच दिखाता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।